नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण ने 8 प्रमुख अवतार क्यों लिए और उनका उद्देश्य क्या था? क्या ये अवतार महज देवता के रूप में पृथ्वी पर आए थे या इनका कोई गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य था? श्री कृष्ण, जिनके हर कदम और हर क्रिया में दिव्यता छिपी हुई थी, उनके अवतारों के पीछे छिपे रहस्यों को जानना एक अद्भुत यात्रा हो सकती है। हम जानते हैं कि कृष्ण ने गीता में धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और राक्षसों का वध करने की बात की थी। लेकिन क्या उनका हर अवतार वास्तव में अपनी भूमिका में सफल था? हर अवतार का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य था, जो न केवल उस समय के समाज को दिशा देने वाला था, बल्कि हमें आज भी कई जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। तो क्या आप तैयार हैं कृष्ण के 8 अवतारों के रहस्यों का पर्दा उठाने के लिए? आइए जानते हैं कि इन अवतारों के पीछे क्या उद्देश्य था और कैसे उन्होंने दुनिया की दिशा बदली। भगवान श्री कृष्ण के 8 प्रमुख अवतारों की कहानी न केवल पौराणिकता की धारा को प्रभावित करती है, बल्कि हमें जीवन के गहरे अर्थों से भी जोड़ती है। श्री कृष्ण के अवतारों का लक्ष्य कभी पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करना था, तो कभी धर्म की पुनः स्थापना करना था। इन 8 अवतारों में हर एक का एक अद्वितीय उद्देश्य था, जो समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलता था। पहले अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने मत्स्य के रूप में जन्म लिया, जब धरती पर जल प्रलय आकर उसे नष्ट कर देने की स्थिति में थी। मत्स्य के अवतार ने इसे रोकने का कार्य किया। फिर दूसरे अवतार के रूप में वे कुंभकर्ण के रूप में सामने आए, जो एक असुर था। कुंभकर्ण की नींद में डूबे पृथ्वी पर अत्याचार को नष्ट करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया। फिर एक और अवतार वराह के रूप में वे पृथ्वी को राक्षसों से बचाने के लिए समुद्र से बाहर लाए और असुरों का वध किया। हर अवतार की कथा में एक गहरी जीवन दृष्टि छुपी हुई है। उदाहरण के लिए, कृष्ण ने कुंभकर्ण के रूप में न केवल असुरों का नाश किया, बल्कि यह भी सिखाया कि किसी भी ताकतवर व्यक्ति को अहंकार से मुक्त रहना चाहिए। दूसरी ओर, मत्स्य के अवतार के माध्यम से उन्होंने यह समझाया कि धर्म की पुनः स्थापना किसी भी संकट से ऊपर होनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कृष्ण के अवतारों का मतलब सिर्फ आंतरिक शक्ति को जागरूक करना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में संतुलन और शांति स्थापित करना था। इन 8 अवतारों की घटनाएं न केवल हमें धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ती हैं, बल्कि यह हमें जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूकता और आंतरिक शांति की खोज में मार्गदर्शन करती हैं। श्री कृष्ण के इन अवतारों से जुड़ी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं, उनका रास्ता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और सच्चाई से तय होता है। अगर हम इन अवतारों की गहरी समझ प्राप्त कर सकें, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को भी ठीक से समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 8 प्रमुख अवतारों के प्रत्येक चरण में ऐसे अद्भुत घटनाक्रम और चौंकाने वाले मोड़ हैं, जिनसे न केवल उनके उद्देश्य का पता चलता है, बल्कि हमें जीवन के असल सच को समझने में मदद मिलती है। अब तक हमने कृष्ण के पहले 3 अवतारों के बारे में जाना है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आइए अब हम कृष्ण के अवतारों की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को देखें और जानें कि किस प्रकार प्रत्येक अवतार में कुछ न कुछ गहरे संदेश छिपे होते हैं। चौथा अवतार, नरसिंह का अवतार, एक ऐसी घटना थी जिसने भगवान कृष्ण के दिव्य उद्देश्य को पूरी तरह से स्पष्ट किया। नरसिंह का अवतार तब हुआ जब प्रहलाद, एक भक्त, अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा हुआ। हिरण्यकश्यप ने देवताओं और हर किसी को चुनौती दी थी कि वह खुद को अमर मानता था, लेकिन भगवान ने एक अद्भुत रूप लिया, जहां वह आधे मानव और आधे शेर थे, नरसिंह के रूप में। यह रूप दिखाता है कि कभी भी किसी असत्य का सामना करने के लिए भगवान अपनी पूरी शक्ति और रूपों में आ सकते हैं। नरसिंह ने न केवल हिरण्यकश्यप का वध किया, बल्कि उन्होंने यह संदेश भी दिया कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए भगवान हमेशा समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार
अपने रूप बदल सकते हैं। यह अवतार यह सिखाता है कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे हमें इसका मुकाबला किसी भी रूप में क्यों न करना पड़े। 5वां अवतार वामन एक और चौंकाने वाला मोड़ था। वामन का अवतार राजा बलि के खिलाफ था, जो अपनी शक्तियों और संपत्ति से इतना अहंकारी हो गया था कि उसने स्वर्ग तक का राज्य अपने नाम कर लिया था। वामन, जो एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, ने राजा बलि से 3 पग भूमि देने का वचन लिया। राजा बलिया ने इस वचन को स्वीकार किया, लेकिन वामन ने अपने 3रे पग में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और राजा बलि को उसकी शक्ति से वंचित कर दिया। यह अवतार यह सिखाता है कि भगवान की इच्छा से बड़ा कोई नहीं होता और अहंकार के परिणाम हमेशा विपरीत होते हैं। इसके साथ ही यह संदेश भी देता है कि जब हम किसी को अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं तो भगवान हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराते हैं। अब आते हैं कृष्ण के 6ठे अवतार परशुराम पर। परशुराम, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के सम्मिलित रूप में थे, एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने राक्षसों और अत्याचारियों से पृथ्वी को मुक्त किया। परशुराम का अवतार न केवल शक्ति और साहस का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि जब धर्म और सत्य की रक्षा की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति को अपनी पहचान और श्रेणी से ऊपर उठकर कार्य करना पड़ता है। परशुराम ने यह सिद्ध किया कि न्याय और धर्म के लिए किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। 7वां अवतार राम का अवतार एक अद्भुत और ऐतिहासिक मोड़ था। श्री राम का जीवन एक आदर्श था जो सत्य, धर्म और न्याय की विजय को प्रदर्शित करता है। राम का अवतार उनके जीवन के संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था। उनके द्वारा लड़ा गया युद्ध न केवल रावण से था, बल्कि यह आत्मसंघर्ष का प्रतीक था। राम ने रावण के साथ युद्ध किया और उसे हराया, लेकिन इस संघर्ष में राम ने दिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करना होता है। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में हर कदम पर सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। अब अंतिम अवतार कृष्ण का अवतार वह अवतार था जिसे हम सबसे अधिक जानते हैं। कृष्ण का जीवन केवल युद्ध और संघर्षों से ही नहीं भरा था, बल्कि उनकी शिक्षाओं, उनकी चालों और उनके निर्णयों ने पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। भगवत गीता, जो कृष्ण ने अर्जुन को दी, न केवल एक गहरी धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने का एक अद्वितीय तरीका है। कृष्ण का अवतार यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग हमेशा आंतरिक यात्रा से होता है, जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इन 8 अवतारों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि भगवान केवल एक शक्ति नहीं है, बल्कि वे सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। हर अवतार ने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की एक नई दिशा दी है। इन अवतारों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि जीवन में हर संघर्ष, हर चुनौती का एक उद्देश्य होता है और भगवान हमें उसके समाधान के लिए समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण के 8 अवतारों की यात्रा को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। प्रत्येक अवतार केवल एक भौतिक रूप नहीं था, बल्कि उनमें छिपे गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश थे। अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां इन अवतारों के पीछे के उद्देश्य और उनका हमारे जीवन में योगदान पूरी तरह से स्पष्ट होने वाला है। यह समय है जब कृष्ण के अवतारों की गहरी समझ और उनके जीवन के संदेशों का पूर्ण परिचय होता है। अंतिम अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, एक बहुत ही गहरी और प्रभावी शिक्षा लेकर आता है। वे सिर्फ युद्ध के नायक नहीं थे, बल्कि उनका जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के संघर्षों से कैसे निपटना है। भगवत गीता, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। गीता का संदेश यह है कि
जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान हमारे साथ होते हैं। इस आंतरिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही हम अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है, परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यह वाक्य न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए एक जीवनदायिनी शिक्षा है। आज के इस आधुनिक समय में जब हम उलझे हुए होते हैं और यह समझ नहीं पाते कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी जीत अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी में ही है। हर व्यक्ति को जीवन में अपने कर्तव्यों को समझने और उन्हें निभाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यही नहीं, कृष्ण के अवतार ने हमें यह भी सिखाया कि आंतरिक शांति और संतुलन की खोज बाहर नहीं, बल्कि भीतर करनी होती है। कृष्ण का जीवन उदाहरण है कि सच्चा संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर से आता है। यह वह समय था जब उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच का अंतर पूरी तरह से स्पष्ट किया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष भी है, जो व्यक्ति को अपने मन और आत्मा से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। युद्धों की जीत केवल बाहरी शत्रुओं पर नहीं होती, बल्कि वह अपने भीतर के डर, संदेह और इच्छाओं को हराने में होती है। अब जब हम कृष्ण के सभी 8 अवतारों को जोड़ते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक अवतार का उद्देश्य एक निश्चित समय और परिस्थितियों के अनुसार था। नरसिंह ने हमें यह सिखाया कि जब कोई राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, तो भगवान अपने रूप बदलकर उनके खिलाफ खड़े होते हैं। वहीं वामन ने हमें यह दिखाया कि अहंकार से लड़ना और सही मार्ग पर चलना जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। राम ने अपने आदर्शों से यह प्रमाणित किया कि सत्य और न्याय के लिए हमें हर प्रकार की कठिनाई का सामना करना चाहिए, चाहे वह हमारे स्वयं के स्वार्थ के खिलाफ क्यों ना हो। इन सभी अवतारों से यही सीख मिलती है कि भगवान के रूप केवल हमें एक दिशा दिखाने के लिए होते हैं, ताकि हम अपने जीवन में सही मार्ग का चुनाव कर सकें। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हमारे लिए जीवन का एक स्थायी आदर्श है। उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य अपने आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में छिपा है। कृष्ण का संदेश यह था कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है, लेकिन वह संघर्ष केवल हमें स्वयं को जानने और समझने का अवसर देता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो बाहरी समस्याएं हमें प्रभावित नहीं करती। यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, क्या हम अपने जीवन में कृष्ण के उपदेशों को अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? क्या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं? कृष्ण का जीवन और उनके अवतार हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा सत्य, धर्म और आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए। इससे न केवल हम अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि हम समाज और राष्ट्र के लिए भी एक आदर्श बन सकते हैं। यह अवतार, उनके प्रत्येक रूप और उनके द्वारा दिए गए उपदेश हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। कृष्ण के अवतारों ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति होती है, और यह शक्ति भीतर से आती है, भगवान के दर्शन से और आत्मा के साक्षात्कार से। भगवान श्री कृष्ण के 8 प्रमुख अवतारों का इतिहास और उनके उद्देश्य न केवल हमें उनके जीवन के बारे में समझाते हैं, बल्कि वे हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाते हैं। प्रत्येक अवतार ने एक निश्चित समय पर, एक विशेष परिस्थिति में एक बड़ा धार्मिक उद्देश्य पूरा किया।
कृष्ण के अवतारों में गहरी सिक है जो हमारे जीवन को दिशा दे सकती है। राम, नरसिंह, वामन, परशुराम, मत्स्य, कूर्म, वराह और श्री कृष्ण, इन सभी ने जो कार्य किए वे हमें यह समझाते हैं कि जीवन में धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। और इस संघर्ष में भगवान का अवतार हमें मार्गदर्शन देता है। भगवान कृष्ण के अवतारों से जो सबसे महत्वपूर्ण सीखने योग्य बातें हैं वे यह हैं कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे और ईमानदार रहना चाहिए, हमें अपने आंतरिक स्वभाव को समझना चाहिए और हमें अपने विचारों और कार्यों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश यही था कि जीवन में असफलता और संघर्ष केवल हमारे आत्मज्ञान की दिशा में होते हैं, और हम जब अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं तो हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण के अवतारों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर हम अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन पा सकते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने जीवन को न केवल भौतिक सफलता के लिए बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन के लिए भी जीना चाहिए। तो क्या आप अपने जीवन में कृष्ण के इन महान उपदेशों को अपना सकते हैं? क्या आप उन कार्यों को करना चाहते हैं जो आपके आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएं? क्या आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाकर इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं? यह सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों से भगवान को समर्पित कर देता है वही सच्चे अर्थ में जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। हमें इस सत्य को समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। कृष्ण के 8 अवतारों के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने आत्मा के साथ एकाकार होना है। जब हम यह समझ पाएंगे तब हम अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर सकते हैं। अब यह विचार करने का समय है कि हम भगवान कृष्ण के इन उपदेशों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना साकार कर सकते हैं। क्या हम अपने कार्यों को सत्य और धर्म के मार्ग पर रखते हुए अपने जीवन को सजग और सुखमय बना सकते हैं? यह सवाल हमें निरंतर अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण के अवतारों से मिले संदेशों के साथ हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे समाज और दुनिया के लिए भी प्रेरणादायक हो। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।